आज का हमारा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण। शिक्षार्थियों की उपलब्धि या उनके ज्ञान की परीक्षा प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में ली जाती रही है, लेकिन जब से शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता के विचार को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, तब से यह बात आवश्यक समझी जाने लगी है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान आदि के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा उनके ज्ञान के मापन को संभव बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षार्थी शिक्षण के समय जो कुछ भी सीखता है उसे हम उपलब्धि कहते हैं तथा उपलब्धि को जानने के लिए जिस परीक्षण का उपयोग करते हैं उसे उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में ईबेल ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल या क्षमता का मापन करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपलब्धि परीक्षण का तात्पर्य उस मापन से है जिसके द्वारा शिक्षार्थी की विभिन्न विषयों में ज्ञान तथा ज्ञान की सीमा को ज्ञात किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उपलब्धि परीक्षण हम क्यों करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण करने के उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा शैक्षिक स्तर को बनाए रखा जा सकता है, शिक्षण कार्य में सुधार किया जा सकता है, शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन किया जा सकता है, अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जा सकता है और शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। शिक्षण के लिए संस्था का स्तर निर्धारित किया जा सकता है। अब है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए दो प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं। इसमें पहला है अप्रमापीकृत परीक्षण और दूसरा है प्रमापीकृत परीक्षण। अप्रमापीकृत परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। शिक्षक द्वारा शैक्षिक उपलब्धि को जानने के लिए कक्षा में बनाए जाने वाले परीक्षण इस श्रेणी में आते हैं। आवश्यकता अनुसार शीघ्र प्रशासित किए जाने के लिए बनने वाले ये अप्रमापीकृत परीक्षण उपयोगी तो हो सकते हैं, लेकिन विश्वसनीय या वैध नहीं, क्योंकि ये परीक्षण शिक्षक की तात्कालिक पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन इनके परिणामों को ठोस नहीं कहा जा सकता। इसके लिए प्रमापीकृत परीक्षणों का उपयोग करके विश्वसनीय रूप से शिक्षार्थियों की उपलब्धि को जाना जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण के जो प्रमापीकृत रूप है, इसके निर्माण के जो चरण हैं उसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसमें पहले परीक्षण की योजना बनाई जाती है, फिर प्रश्नों की रचना की जाती है, प्रश्नों की रचना करने के बाद प्रश्नों का चयन किया जाता है और सबसे आखिरी में परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक उपलब्धि परीक्षण पूरा हुआ। धन्यवाद।